हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सेकंड नोट्स हैंड रिटन जो है ईवीएस का, ये सेकंड नोट्स है। फर्स्ट कल का क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। यहीं पे हम रिलेट करेंगे एक और क्वेश्चन कि ऑस्टियोलॉजी, ये तो ऑर्निथोलॉजी है, और ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन करते हैं, बोन्स का। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा ऑस्टियोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी में। तो ये ऑर्निथोलॉजी पक्षी का, ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन करते हैं उसमें, ऑस्टियोलॉजी में। सेकंड यहाँ पे देखेंगे कि फलों का अध्ययन किस में किया जाता है। फलों का अध्ययन किस में करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में करते हैं, पोमोलॉजी में। फिर देखते हैं कि सलीम अली, यहाँ पे सलीम अली, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सलीम अली को। यहाँ पे हमने बर्ड्स की बात की कि इसका अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। यहाँ पे इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, जो कि 12 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो 12 नवंबर को किसके जन्मदिन पे राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं? तो सलीम अली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि ओजोन परत अवशोषित करता है कौन सी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है? तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत किस वायुमंडल के कौन से परत में ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है? तो यहाँ पे समताप मंडल में आपको ओजोन परत मिलता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होता है? तो ये कैंसर रोग होता है इससे। ये जो कीड़े होती हैं, यदि ओजोन परत इन कीड़ों को अवशोषित न करे तो ये डायरेक्ट पृथ्वी पे आती हैं। पृथ्वी पे आने से ये बहुत ही हानिकारक कीड़े होती हैं, जो कि कैंसर का रोग धारण कर लेती है, कैंसर का रोग बनाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो तुलसीपुर, बलरामपुर में तुलसीपुर है, तो वहीं पे ये देवी पाटन का मेला लगता है। और अब कुछ मेले हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो कैलाश मेला और बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में। कैलाश मेला और बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। यहाँ पे नौचंदी मेला मेरठ में, और माघ मेला प्रयागराज में। माघ मेला प्रयागराज में, नौचंदी मेला मेरठ में, और ये दोनों जो हो जाएगा वो आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। भ्रंश घाटी से, तो भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको नर्मदा दे देगा, या ताप्ती, या दामोदर, और 3 अदर नदी दे देगा, जैसे कि कावेरी दे देगा, और यमुना दे देगा, कावेरी दे देगा, यमुना दे देगा, और गंगा दे देगा, और पूछ देगा, और नर्मदा दे देगा। पूछ देगा कि इसमें से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। और ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये जाती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं, जबकि दामोदर नदी होती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और दामोदर नदी झारखंड की नदी है। ये क्वेश्चन यूपी टेट का PYQ है, पूछा गया क्वेश्चन है पहले से ही। सेकंड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये क्वेश्चन PYQ है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं? तो हाइपोथैलेमस को। यहाँ पे रिलेट कर लीजिए कि हाइपोथैलेमस इतना बड़ा नाम है, तो मास्टर ऑफ मास्टर इसी को कहेंगे। फिर यहाँ पे पीयूष ग्रंथि छोटा है, तो मास्टर ग्लैंड, ओनली मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे बस हम याद करने के लिए, एग्जाम
तक हमें याद रहे ये, ताकि हमारा एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए वो सही हो जाए। तो हम कैसे भी रिलेट करके एग्ज़ाम हॉल तक हम इसको अपने माइंड में सेट कर ले क्वेश्चन को कि हाँ ऐसे हमको ये याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंटार्कटिका वृत्त स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त किस में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? तो हमारा पृथ्वी, ये हम पृथ्वी माने हैं, ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से ये जो लाइन जा रही है वो विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा कह लीजिए या फिर भूमध्य रेखा। ये जो लाइन है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जस्ट इसके ऊपर की लाइन जो है, जस्ट इसके ऊपर की लाइन ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये है और ये इसके नीचे मकर रेखा। ठीक, जो ये विषुवत रेखा के इस साइड का भाग और इस साइड का भाग, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये दक्षिण ऐसे कर लेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो हमारे गोलार्ध होते हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध। तो यही पूछा है कि अंटार्कटिका वृत्त कौन से गोलार्ध में होता है? तो ये दक्षिणी। आर्कटिक किधर होता है? तो ये उत्तरी, आर्कटिक गोलार्ध उत्तरी। यहाँ पे देखिए विषुवत लाइन जो जाती है वो 0 डिग्री होती है, यहाँ पे 0 डिग्री। ये मैंने समझाने के लिए बस ऐसे डायग्राम बना दिया है ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। फिर ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और रिलेट करेंगे कि जो ये कर्क रेखा जा रही है तो वो हमारे भारत के कितने राज्यों से जाती है? भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो यहाँ पे 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। 8 राज्य आपको कौन कौन से होते हैं? तो फिर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे आपको गुजरात हो जाएगा, गुजरात पहले आएगा, गुजरात राज्य। फिर राजस्थान आ जाएगा, गुजरात के बाद थोड़ा सा ही राजस्थान, मात्र थोड़ा सा लगा हुआ है। फिर उसके बाद एमपी, एमपी के बाद एमपी से जस्ट अलग छत्तीसगढ़ हुआ है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, CHH, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद जस्ट यहाँ पे झारखंड आएगा, JH से झारखंड। झारखंड के बाद जो आएगा वेस्ट बंगाल आएगा, WB, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये तो भारत के जो मेन मध्य में हैं सब राज्य वो हो जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। फिर ये जो कर्क रेखा है ये नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक त्रिपुरा है TR और एक है मिजोरम। आपको यहाँ पे ये गुजरात हो जाएगा, ये राजस्थान, और ये आपका हो जाएगा MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 राज्य 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 8 पे 8 राज्य। तो ऐसे आपको याद करना। ट्रिक तो इसका भी है कि मित्र पे गमछा झार ऐसे करके, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि आप पश्चिम से जो राज्य हैं उनको बताइए, या फिर पूरब से राज्यों का क्रम बताइए कि इधर से कौन कौन से राज्य हैं और इधर से, तो वो ट्रिक आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे कि यदि आपको पूछता है कि कितने राज्य हैं तब तो वो ट्रिक काम करेगा, लेकिन पूछ देगा कि पश्चिम से कितने राज्य हैं या पूरब से कितने राज्य हैं, तो वहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं करेगा। सो गाइज यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका, अच्छे से क्लियर होगा आई थिंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में है? तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे पूछ देगा ग्रेट सैंडी, गिब्सन एंड सिम्पसन। तीनों यहाँ पे मैंने लिख लिया है ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए तीनों। तो सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन ये तीनों, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये चारों ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे। सभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है सब। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मर्रे डार्लिंग नदी सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबा पर्वत तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको सबसे लंबा पर्वत आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे कि ग्रह क्या हैं, ग्रह क्या होते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे सौर मंडल में 8 हैं। जो सबसे बड़ा है प्लैनेट्स वो है बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। फिर यहाँ पे जो ग्रह हैं, ग्रह के पास चमक नहीं होती है, ना ही वो टिमटिमाते हैं। ग्रह के पास चमक नहीं होती है, ना ही टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
फिर तारा, स्टार, स्टार के पास अपनी ऊर्जा होती है, वो चमकदार भी होते हैं और टिमटिमाते भी हैं। दोस्तों देखे होंगे रात में तारे टिमटिमाते हैं, तो ये तारा जो तारे होते हैं इनके पास अपनी ऊर्जा होती है और चमकदार टिमटिमाते होते हैं, जबकि ग्रह ग्रह चमक में नहीं होती है और टिमटिमाते नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कोश किसका भाग है। पराग कोश किसका भाग है, तो यहाँ पे पुंकेसर का भाग है। पराग कोश पुंकेसर का भाग है। परागण कहाँ होता है, तो फूलों में होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा परागण कहाँ होता है, तो फूलों में होता है। सो गाइस, आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं, यदि आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे आपका भी रिवाइज होगा, आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे हम पृथ्वी, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। सो गाइज, आपका आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।